डॉक्टर पुष्पराग, एक तो क्या लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता है? जिस प्रेशर की चर्चा जो है वो हो रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोचिंग माफियाओं, कोचिंग संस्थाओं के चक्कर में जो है कोई प्रेशर हो। हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि स्पीकर साहब भी कोटा से ही आते हैं और कोटा का ही जिक्र हो रहा है, कोटा ही वो हब भी है। तो क्या ये माना जाए कि इस तरीके का कोई कनेक्शन हो सकता है, ऐसी संभावना है, या ये जो है इसमें कोई बहुत दम वाली चीज नहीं है? असल में जिस प्रेशर की आप बात कर रहे हैं वो नैतिक प्रेशर होता है और नैतिक दबाव होता है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, संघ परिवार और आज की ये सरकार इसने अपने तमाम सारे नैतिक जो पैरामीटर्स हैं उनको खत्म कर दिया है। इसलिए किसी दबाव की अपेक्षा, उम्मीद हम इन लोकसभा स्पीकर महोदय से नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज से नए आपराधिक कानून भी चालू हो रहे हैं और उसकी धारा 152 में जो पहले दो शब्द होते थे हमारे आपराधिक कानून में, देशद्रोह और राजद्रोह। राजद्रोह इस सरकार से असहमति होती थी और देशद्रोह इस देश से असहमति होती थी। इस देश के खिलाफ कुछ कृत्य होता था जिसमें आतंकवाद और बाकी चीजें आती थी। अब इन दोनों को एक कर धारा 152 कर दिया है और इसमें आज की ये चर्चा भी 152 के दायरे में आपत्तिजनक हो सकती है। हम चारों लोगों को उम्र कैद और आजीवन कारावास तक से लेकर और मौत तक हो सकती है और इसका निर्धारण भी कोई न्याय नहीं करेगा, न्यायपालिका नहीं करेगी, एक दरोगा करेगा। वो दरोगा आकर हम चारों को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इस देश में एक अघोषित आपातकाल कानूनी माध्यम से लगाने की कोशिश है धारा 152। तो आज मैं एक एडवोकेट होने के नाते भी आज की चर्चा की शुरुआत इस कानून पर अपनी आपत्ति दर्ज करने के माध्यम से करना चाहिए। दूसरा, हम विश्वगुरु होने को हैं, विश्वगुरु यानी हो गए हैं शायद, ऐसा गुरु जिसका कोई शिष्य नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हम परीक्षा नहीं करा पाते। तमाम सारी परीक्षाएं, शायद पिछले 45 परीक्षाएं हैं जो या तो पेपर लीक हुए हैं या जिनमें गड़बड़ें पाई गई। तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण कि हम 2 करोड़ नागरिकों की चिंताओं को संसद में चर्चा भी नहीं कर सकते। यदि देश के 2 करोड़ नागरिकों के हितों की चर्चा इस संसद में नहीं होगी तो किस संसद में होगी, किस प्लेटफॉर्म पर होगी, कहां होगी? ये गंभीर सवाल न केवल भारत के जनमानस में है बल्कि पूरी दुनिया इसको देख रही है कि किस तरह से चीजों में गड़बड़ियां होती हैं और उन गड़बड़ियों पर चर्चा करने के लिए जो प्लेटफॉर्म पूरे हिंदुस्तान ने मिलकर बनाया है, हम भारत के लोगों ने बनाया है, उसको हम किस तरह से पंगु कर रहे हैं। दूसरा, ये किस तरह से 150 सांसदों को निलंबित करके इन स्पीकर महोदय ने ये 3 आपराधिक कानून बिना चर्चा के पास कराए थे। ये बहुत गंभीर मामला है और इस मामले को पूरी दुनिया देख रही थी। दूसरा, जहां तक परंपराओं की बात कर रहे हैं राजनाथ जी कि ये परंपरा है, वो परंपरा है, परंपराएं तो बहुत कुछ, परंपराएं तो हमारे यहाँ पर बहुत नैतिक परंपराएं हैं, लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, धर्मनिरपेक्ष परंपराएं हैं, समाजवादी परंपराएं हैं। उन परंपराओं का क्या हुआ? दूसरा, इस लोकतंत्र में तंत्र महत्वपूर्ण है, लोक महत्वपूर्ण। हम नागरिक क्यों नहीं मान रहे? हम नागरिक को जनता, प्रजा या लोग क्यों मान रहे हैं? वे नागरिक हैं, उनने इस देश का संविधान बनाया है, उनने सुप्रीम कोर्ट बनाया है, उनने ये संसद बनाई है, उनने संविधान बनाया है, कानून बनाया है। तो इस देश के असली जो मालिक हैं उन्हें आप हाशिए पे खड़ा करके और पूरे तंत्र को विकसित करना चाहते हैं। इस लोकतंत्र में जितनी चिंता आपने तंत्र की है, जो शब्द बाद में जुड़ा है, उतनी यदि लोक की होती तो आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ा होता। दूसरा, हमारे देश में जिस तरह से आज राहुल गांधी ने संसद में इस देश के आम आदमी, आम मजदूर, आम किसान, आम छात्र, आम नौजवान, महिलाओं और किसानों के प्रति जो प्रतीक के रूप में वहां पर संसद में अपनी छाप बनाई है, अपनी इमेज बनाई है, उसके पीछे बेशक उनका ये 10 साल का विपक्ष का संघर्ष भी है और 2 यात्राएं जो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा थी वो भी एक है।
अभी राय साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हम जिस भाषा में पढ़ते हैं, जिस भाषा में पलते बढ़ते हैं, उस भाषा में ही सपने देखते हैं, तो उसी में ठीक ढंग से अभिव्यक्त होते हैं। राहुल गांधी वाकई जब अंग्रेजी में बोलते हैं तो वे अपने आप को 100% एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने एक एक इमोशन को एक्सप्रेस कर पाते हैं, बशर्ते हिंदी में। और इस देश में जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो भी इस बात को की हामी भरता है कि इस देश में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो हिंदी नहीं जानता। इसलिए पूरे देश को यदि एड्रेस करना है तो अंग्रेजी माध्यम ही उसके लिए एक बेहतर माध्यम होगा। आज और इन दिनों संसद में जिस तरह से धन्यवाद प्रस्ताव के नाम पर महत्वपूर्ण चर्चाओं से दरकिनार ये संसद कर रही है, ये लोकसभा अध्यक्ष कर रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है, निंदनीय है। पुष्पराज सर, सरकार को बचाने वाली ये जो कोशिश चल रही है, जो कवायद चल रही है, ये हम देखें तो लोकतंत्र के हिसाब से इसको कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए? आम आदमी के अधिकार के हिसाब से इसको कैसे समझा जाए कि क्या सरकार को बचाना ज्यादा जरूरी है आम आदमी के अधिकारों से? देखिए, पहले तो मैं अभी दर्शक महोदय ने जो सवाल उठाया उस पर एक लाइन की अपनी बात कहना चाह रहा हूं कि पत्रकार, लेखक, कलाकार और वकील किसी भी पार्टी की सरकार के स्थायी विपक्ष होते हैं। आज यदि ये सरकार मोदी जी की न होकर कांग्रेस की होती तो हम कांग्रेस की सरकार के अगेंस्ट भी यही बात कर रहे होते। ये चैनल या ये पैनलिस्ट कांग्रेस के पैनलिस्ट नहीं है। हम स्वतंत्र चेता लोग हैं जो अपनी बात